चलो ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन शुरुआत कर दिया था, ठीक है ना। तो जो डिफरेंशिएशन शुरुआत किया था उसमें हमने ये देखा था कि डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, और एकदम स्टोरी तुम लोगों को सुनाया था कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन आखिर करते कैसे है। लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था, है ना। dx/dt तक हम पहुंच गए थे ना। हाँ, वही डिफरेंशिएशन है और उसी की चर्चा आज हम पूरे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, एक्चुअली क्या था पिछले लेक्चर में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही था ना। जब हमने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा किया था, तो ये भाई साहब डेल्टा टी जीरो हो गया ना, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करता है, जीरो मत बोलना, जीरो को टेंड करता है। तो ये डेल्टा टी जब जीरो को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, डी टी लिखेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया, ठीक है। और उसी पे ना डिपेंडेंट है डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये बहुत छोटा, इधर थोड़ा लिख दिया यार, ये dx/dt। तो इसका वैल्यू जो है ना dx/dt जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, माइनस में भी आता है, ऐसा कोई क्योंकि सर ये छोटा अपन छोटा, अरे बिल्कुल आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल देखो 0.002 कितना छोटा है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 0.0000001, ये भी बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा, लेकिन इनका डिवीजन देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा 2 × 10⁻, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 3 2000 आ जा रहा है। तो इस बात को तुम्हें फील लेना है कि ऐसा नहीं है, छोटा अपन बहुत छोटा बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, समझ रहे हो ना। एकदम जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक आ सकता है, निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, निगेटिव माइनस इन्फिनिटी में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया। तो जो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी क्या बन जाता है, dx/dt हो जाता है। अगर मान लो एक क्वेश्चन दूं, कौन सा क्वेश्चन दूं, एक दूसरा क्वेश्चन दूं, हम लोग का पूरा जो गेम है ना, पूरा जो गेम चल रहा था वो x = t³ पे चल रहा था, और इसी पे हमने वेलोसिटी निकाला था, और हमने क्या देखा था, जो dx/dt है वो क्या हो गया है, 3t² हो गया है। मतलब इस dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, किसी मूवमेंट पे वेलोसिटी। तो जैसे जैसे टाइम रखेंगे ना वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्या, इसका v = 3t² आया ना, है ना। तो अगर t = 0 बोलूँ सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर/सेकेंड। मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, समझ में आ गया ना। t = अगर मैं 1 सेकेंड बोलूं तो वेलोसिटी कितना आ गया, 3 मीटर/सेकेंड। तो एक ऐसा इक्वेशन आ गया v = 3t², जिसके हेल्प से किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, अगर कहीं वेलोसिटी फाइंड करना पड़ता था, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करना पड़ता था, यही जानते थे ना। फिर हमने देखा कि भाई वो जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए या एवरेज होना चाहिए। उसी एवरेज को इतना छोटा किया कि किसी एकदम टाइम पे, एग्जैक्टली इसी टाइम पे वेलोसिटी बताना है, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। तो कैसे होगा, जब तुम टाइम को बहुत छोटा कर दो तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है। टाइम को जो इंटरवल है ना टाइम का, उसको इतना छोटा करो तो एकदम किसी पॉइंट पे आ जाता है ये। और तुम्हें पता है रेशियो लेंगे डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी क्या हो जाता है, dx/dt। तो जब इस वाले फॉर्मेट में आएंगे तो इसको डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx/dt। समझ में आ गया ना, ये चीजें हैं। तो हमें जो निकालना है ये तो समझ में आ गया, चलो बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अब चलो मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि y = 4t नहीं t² है, क्या है, y = t² है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, y में है। तो पहले x = t³ था, तो डिस्प्लेसमेंट किस में था,
एक्स में था, ठीक है ना। y इक्वल टू टी स्क्वायर है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, y में, बोलो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी, तो क्या करोगे, फिर वही काम करोगे सर, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी। y इक्वल टू टी स्क्वायर चला गया दोनों साइड से, समझा क्या। इधर बचा डेल्टा वाई, उधर एक कॉमन आ गया डेल्टा टी, क्या बचा डेल्टा टी प्लस 2t, है कि नहीं। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस 2t। अब ये हमें डेल्टा टी को जीरो को पहुंचाना है ना, बहुत बढ़िया। तो अब जब उसको डेल्टा टी को जीरो को पहुंचाएंगे तो उसको डी टी लिखेंगे, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डी वाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, इसको जीरो को तुमने टेंड किया है ना, तो ये तो गया, लेकिन बचा क्या 2t। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया 2t हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर तुम इसको करोगे तो टाइम लगेगा ना, है ना। पहले इस चीज को समझते हैं, पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से बताता हूं। चलो, आई होप तुमने लिख लिया। अब इस चीज को समझो ध्यान से कि आखिर ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, dr बाई डी टी, dm बाई डी टी, ये है क्या। देखो, अगर मान लो कहीं पे dy बाई, हमने शुरू में क्या किया था, dx बाई डी टी किया था ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझो। इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन x। क्या होता है, अच्छा dx मतलब चेंज इन x ही होता है ना, वो चेंज बहुत छोटा है। कितना छोटा है, इतना छोटा है कि बता नहीं सकते कितना छोटा है, समझा क्या। तो ये dx जो है इसको क्या लिखेंगे, टोटल को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन x, नहीं रेट ऑफ चेंज इन एक्स, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी। कौन लिखे WITH, रेस्पेक्ट टू, उतना हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, टाइम। अच्छा 2 लिख दूं ऐसे ऐसे, कहाँ 2 लिखा है, तुम लोग नहीं देखते हो, ठीक से देखो, कहाँ 2 है, 2 है क्या, लिखा था क्या 2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ गया। टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी रेस्पेक्ट की बात हुई तो उसको नीचे रखते हैं। फिजिक्स में जब भी रेस्पेक्ट आएगा ना इसके रेस्पेक्ट में, तो उसको नीचे रखते हैं या बाद में रखते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है ना उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इसमें भी हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। चलो, dm बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, इसी को सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अरे कौन बार बार लिखे यार, ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन और पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है, समझ में आ गया, यही है डिफरेंशिएशन, इसी की तलाश में थे हम, ठीक है ना, मिल गया। अच्छा अब बताओ dm बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद रिस्पेक्ट, वैसे ही यहां पे लिख दो रेट ऑफ चेंज इन मास। अगर m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे देखो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y, लिखना होगा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x,
समझ में आ गया ना? दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब वाई एक्स का फंक्शन होगा, यहाँ मास जो है टाइम का फंक्शन होगा, है ना, और ये एक्स जो है टाइम का फंक्शन होगा। तुम सोचो इसका एक एग्जाम्पल, तो देखो कोई ट्रक से वाड़ू ले जा रहा है, वाड़ू मतलब बालू, मतलब सैंड, तो धीरे धीरे गिर रहा है ना हो सकता है गिरे, धीरे धीरे एकदम गिर रहा है, ठीक है, तो वहाँ मास का डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? तो बस उसमें चेंज हो रहा है, हाँ, तो उसका इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये चीजें समझ में आया ना, dx बाई डी टी, डी एम बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखना है क्या? ये लिख लिए, सुनो यहां से, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, तो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेट ऑफ चेंज का मतलब? चेंज इन फंक्शन ऑफ वेरिएबल, चेंज इन फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल अपॉन चेंज इन वेरिएबल इटसेल्फ, चेंज इन वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। तो यही रेट ऑफ चेंज होता है। अब कहीं कहीं तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बहुत जगह तुमको मिल जाएगा। एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई डी टी होता है कि नहीं? किसी मोमेंट पे, यही तो हमने पढ़ा ना अभी, हाँ, तो इसको क्या बोलना चाहिए मुझे? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर तुम लोग ये भी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, तो उसको dv बाई डी टी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना होगा एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन क्या है ना, बाहर की दुनिया गोलमोल है, क्या है? गोलमोल है, वहां पे लोग ऐसे पढ़ देता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोल देता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सेलरेशन को क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलता ही नहीं है। इवन बहुत सारे बुक में भी ऐसा लिखा रहता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कहीं पे रेट ऑफ चेंज इन ए क्वांटिटी दिया रहे और कुछ बाकी विथ रेस्पेक्ट टू ये वो नहीं दिया रहे, तो उसको किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? ओके। लेकिन अगर दिया है तो उसी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के भी तो रेस्पेक्ट में हो सकता है ना, वी स्क्वायर प्लस वी। वेलोसिटी अगर 1 मीटर है, 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 डालो यहाँ पे, 1 प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 मीटर है। इस टाइप से तो आ सकता है ना, समझे क्या? लेकिन जाने दो, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब जो है सो है। हमें क्या जानना है कि अगर कहीं पे रेट ऑफ चेंज इन वाई दिया है, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी दे देंगे, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एम। समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर है? चलो गुड। अब हम आते हैं अनदर अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में कैसे यूज होता है डिफरेंशिएशन का, इस चीज को देख लेते हैं। अभी जो हम पढ़े उसका भी यूज होता है, ऐसा मत समझना कि वो यूज नहीं होता है, ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को? चलो ध्यान से देखो, हम जानेंगे। सबसे पहले ये तो देख ले कि y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर मान लो निकालना हो तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे। एक्चुअली हमें डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो वही मेथड है जो पुराना वाला मेथड, पौराणिक काल, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n।
जब तुम 12th में 11th के लास्ट में इसका एक्सपेंशन पढ़ोगे तब तुम्हें और समझ में आ गया। बाद में कट छट जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो जाता है 0। तब ये सारे जो है ओवरऑल क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स, और बचता है n x की पावर n-1। उतना सब करने के बाद ये बचता है। तो कितना लंबा प्रोसेस आ रहा है ना। तो हम थोड़ी ही देर में, कुछ समय में मैं बोलूँगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन याद कर लो। समझ में आना क्या करना है, उसको मेमोराइज कर लेना है, और वो काम में आएगा। हम बार बार जो है ना एकदम बेसिक से नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं, अनदर अप्रोच से देखते हैं, दूसरे अप्रोच से देखते हैं डिफरेंशिएशन को, अनदर अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या है, बस वही है, नाक को इधर से छुओ या इधर से छुओ, है ना। देखो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन के वैल्यू में चेंज है ना। अच्छा, अगर मैं y को पहले क्या लिखता था fx लिखता था, याद है। हाँ, अगर ये जिराफ है, ये क्या है जिराफ है, मतलब ग्राफ है, तो x कोई पॉइंट x है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे fx है वैल्यू। समझ में आ गया। तुमने x में थोड़ा सा बढ़ाया, हमें इसी पॉइंट पे चाहिए, dy बाई dx क्या होता है एकदम उसी लगभग, तो x में डेल्टा x बढ़ाया तो ये दूसरा पॉइंट आ गया है एकदम। देखो भले ही तुमको ये दूर दिख रहा है लेकिन इसको जूम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया f ऑफ x प्लस डेल्टा x वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये जो सेक्शन है ना बहुत जूम किया गया है, तो ये सेक्शन कुछ इस तरह का है। एक्चुअली वो पॉइंट है, क्या है पॉइंट है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये जो है ये डेल्टा वाई है कि नहीं, एक्चुअली ये डी वाई है कि नहीं, बोलो। डी वाई ही तो है ना, और ये क्या है dx ही तो है ना। मतलब बहुत छोटा गैप लिया है, डेल्टा x लिया है, और वो डेल्टा x टेंड्स टू क्या है 0 को है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं dy बाई dx की, तो क्या मैं f ऑफ x प्लस h फाइनल वैल्यू y2 माइनस इनिशियल वैल्यू f ऑफ x, y2 माइनस y1 अपन x2 क्या है x प्लस डेल्टा x माइनस x2 माइनस x1। अरे वही है, देखो ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 ये वाला हो गया x प्लस डेल्टा x, और y1 क्या हुआ f ऑफ x, समझा क्या। तो y2 माइनस y1 यही हुआ ना, यस। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो ओवरऑल यहाँ पे dy बाई dx क्या हो गया, का फॉर्मूला क्या हो गया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, h नहीं सॉरी ये डेल्टा x लिखूंगा, कोई दिक्कत। मैं क्या करने वाला था शुरू में, जहाँ जहाँ डेल्टा x है ना वहाँ h लिखने वाला था, फिर लगा नहीं, जब हमने डेल्टा x पे ही पढ़ा है ना, कहीं h इंट्रोड्यूस किया था क्या, नहीं, इसीलिए हम डेल्टा x पे ही पढ़ेंगे। आखिर h को भी मैं 0 को पहुंचाता, और यहाँ डेल्टा x को भी 0 पे ही पहुंचा रहा हूँ, कोई दिक्कत है यार। तो एक जगह h लिखूँ और दूसरे जगह डेल्टा x लिखूँ तो गड़बड़ है ना, इसीलिए यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x मतलब y2 और माइनस f ऑफ x मतलब y1। तो ये चेंज इन y हो गया ना, और ये चेंज इन y बहुत छोटा है ना, और वही चेंज इन x आ गया। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हो तो ओवरऑल x ये है x2, और जहाँ थे x1, तो ये भी तो चेंज बहुत छोटा है ना। तो देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा x। जब तुम आगे बढ़ोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। कहाँ पे h लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पे वापस लिखा है, तो वापस इसको ले जाएंगे, डेल्टा x ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोई यही है डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसा मेथड है ना जिससे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब उसको गोली मारो पुराने वाले मेथड को,
क्या मारना है? गोली मारो पुराने वाले मेथड को। अब जो भी डिफरेंशिएशन करना हो हम इसी मेथड से करेंगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक पॉइंट पे हुआ है? हाँ। तो जब ये पॉइंट पे हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो जो पॉइंट था पहले जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था वो क्या था? स्लोप। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या था? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन था कि नहीं? यस। अब ये y2 माइनस y1 बहुत छोटा हो गया, यस। x2 माइनस x1 बहुत छोटा हो गया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसी कर्व पे टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से छापो इसको। हाँ ठीक है, देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये लिमिट है, ऐसे पूरा लिख दो ज़्यादा सही है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, या कभी कभी LIM भी लिखा जाता है इसको, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी तुम्हें ये सब की जरूरत उतना नहीं पड़ने वाली है, बस तुम्हें फीलिंग दिलाने के लिए कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंशिएशन हमने क्या देखा कि ये स्लोप है। डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के किसी पॉइंट पे जो स्लोप है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब चलो इसको मिटाते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रेट लाइन देखा है? चलो ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है हाँ। तो देखो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, x1 और y1, बहुत गंदा हो गया ये, और कोई दूसरा पॉइंट ले लो x2 एंड y2, कोई भी दो पॉइंट ले लो, तुम यहां पे स्लोप लिख सकते हो। क्या होगा स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? m से रिप्रेजेंट। तो स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे उतना ही स्लोप है ना। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। लिखना है तो लिख लो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। भाई साहब ये चेंज नहीं होता है, इसलिए कोई भी दो पॉइंट लेकर लिख सकते हो स्लोप। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना। यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, हर जगह उतना ही स्लोपी है, ढाल उतना ही है। समझ में आ गया ना? बहुत सुंदर। लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम कहाँ आता है? कर्व में। कहाँ आता है? कर्व में। ये कर्व है, ये क्या है? कर्व है। तो चलना है इधर से इधर, कहाँ से जाते हैं? ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं प्लस में ना। अगर ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, तो देखो यहाँ जो है एकदम इस पे अगर टेंजेंट डालना हो, क्या डालना है? टेंजेंट। तो ऐसे जाएगा, यहाँ डालोगे तो ऐसे जाएगा। अरे टेंजेंट से ही तो स्लोप मिलता है ना। यहाँ डालोगे तो ऐसे जाएगा। तो देख रहे हो हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है भाई, हर पॉइंट पे। बस जब इधर देखो, इधर जो है ना ऊपर से आना क्योंकि अंदर से आओगे तो कट जाएगा, समझे ना। जब यहाँ से आगे बढ़ना ना तो टेंजेंट ऊपर से लेना, क्योंकि ये जो स्लोप है ना किसी पॉइंट पे एक ही को टच करना चाहिए, समझे क्या? यस। इधर से लोगे तो ये कट करेगा ना, यस, इसलिए यहाँ से ऊपर। अब यहाँ स्लोप लेना है तो ऊपर से लो इसे, थोड़ा देर आगे जाओगे ना तो स्लोप चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं भाई कि कर्व है ना, जो कर्व मान लो ऐसा है, तो कर्व के हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ स्लोप ही ज़्यादा है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ रखते हो और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो, तो ये ऐसे भागेगा ना, इसको ज़्यादा स्लोप मिलेगा ना, है ना। स्पीड इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, है ना। अगर यही चीज़ अगर यहाँ रखते हो ऐसे और एक है ऐसे, सेम पोजीशन पे है ना, लेकिन कौन ज़्यादा स्लोपी है? सेकेंड वाला, ये वाला ज़्यादा स्लोपी है। समझ में आ गया ना? हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है, तो इसीलिए कर्व में किसी पॉइंट पे फाइंड करना होगा ना स्लोप। ये इसीलिए तो स्लोप क्या हो जाता है? डेल्टा वाई निकालना होगा, मतलब उस पॉइंट पे वो डी वाई हो जाएगा, और डेल्टा एक्स निकालना होगा। देखो ना एकदम छोटा सा पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा डेल्टा एक्स है, थोड़ा सा डेल्टा वाई है,
तो dy बाई dx। तो ओवरऑल dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हर जगह चेंज होता है इसलिए हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। सर इसका यूज क्या है? हाँ बिल्कुल यूज है। देखो इसने पूछा सर यूज क्या है। अगर मान लो ये xt ग्राफ है, समझ में आया ना, xt ग्राफ है, इस टाइप से जा रहा है, तो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो यहां और यहां के बीच में तुम क्या यहाँ पे x और t कोई कोऑर्डिनेट होगा? चलो x1 t1 होगा, यहाँ पे x2 और t2 कोऑर्डिनेट होगा। सर t, x होगा ना? सॉरी t, x होगा, मतलब t1 x1 होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? t2 x2 हो जाएगा। हाँ अब मुझे बताओ क्या तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं? देखो x2 माइनस x1 क्या निकालोगे? x2 माइनस x1, y हो गया ना ये, और t2 माइनस t1। सर t2 माइनस t1। हाँ t2 माइनस t1, समझ में आ गया ना? तो ये क्या है? स्लोप नहीं, ये स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का, लेकिन एक्चुअल में वो एवरेज वेलोसिटी है। क्या है वो? एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही सुंदर, मजा है कि नहीं? ये एवरेज वेलोसिटी है। तुम लोग को एक बात बताई थी एकदम प्राचीन काल में कि वो जो जैसे एक कर्व है, तो कर्व को एक पॉइंट जब टच करके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ना। लेकिन अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट पे कट करके आता है उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पे टच करता है, कट करता है, 2 या 2 से ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कल में देखे हो ना, ये कॉर्ड होता है ना, और किसी पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना, समझा क्या? तो इसीलिए वो कर्व पे भी लागू है। कर्व पे क्या होता है कि अगर एक ही पॉइंट को टच करके निकलता है स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और कोई स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो कॉर्ड था ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज को। अब यही एवरेज को छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, इस पॉइंट पे और छोटा करो, यहां पे क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। तो एवरेज बिकम्स इंस्टेंटेनियस। मैं क्या कर रहा था पहले? एवरेज को और इंटरवल छोटा कर रहा था, छोटा कर रहा था, और छोटा कर रहा था, बाद में इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो किसी पॉइंट से होकर गुजरेगा ना ये लाइन, तो वही एवरेज वेलोसिटी का कौन क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? तो इसका यूज है ना, तो वही टी जो डेल्टा, जो x अपन तुम्हारा डेल्टा टी था कॉर्ड, वो क्या हो जाता है? dx बाई dt। ये 2 अलग अलग पॉइंट के बीच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये किसी खास पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो समझा क्या? ये कॉर्ड क्या है और ये टेंजेंट क्या है? कॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? जब लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करके हाँ, यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्ड? एवरेज वेलोसिटी को। अगर वही एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाए? छोटा हो जाए, बहुत इंटरवल बहुत छोटा कर दूं, एकदम इसी पॉइंट से पास करे, किसी एक पॉइंट पे टच करे सिर्फ, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। किसी खास मूवमेंट पे बता रहा है वो। समझ में आ गया ना? तो वो भी तो एक स्लोप था ना, लेकिन वो स्लोप स्ट्रेट लाइन का था, लेकिन वही स्ट्रेट लाइन को मैंने सिर्फ टच करा दिया, तो अब कर्व पे टेंजेंट हो गया। पहले टेंजेंट था क्या? ये लाइन टेंजेंट था क्या? ये जो लाइन था
ये जो लाइन पास हुआ था, ये वाला लाइन टेंजेंट है क्या? नहीं ना, टेंजेंट के लिए किसी एक ही पॉइंट से गुजरना होगा ना। हाँ, तो यही इसी को तो रिप्रेजेंट करेगा ना dx बाई dt। मान लो वेलोसिटी रहता और यहाँ टाइम रहता तो क्या बोलते हैं, dv बाई dt। समझ में आ गया ना? तो ओवरऑल हमने यही देखा ना कि यही तो स्लोप है ना। समझा क्या? ये क्या है? स्लोप है। ठीक है, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो यहां कौन सा कर्व है? xt ग्राफ। और y एक्स रहता है तो क्या होता है? dy बाई dx। तो तुम्हें समझ में आया ना कि dy बाई dx स्लोप होता है किसी कर्व पे, किसी पॉइंट पे। समझ में आ गया? चलो इसको लिखो, कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। क्या हमने पढ़ा? कॉर्ड जो है ना वो टेंजेंट बन जाता है अगर इंटरवल बहुत छोटा करे तो। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, लेक्चर को अच्छे से सुनो, हर एक पॉइंट सुनो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि टेंजेंट का खेल बहुत ज़बरदस्त है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जा रहा है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मतलब विजिबल, दिखे। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जो नहीं दिखे, है ना, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई, नंगे आंखों से नहीं देख सकते। अरे हिंदी में ऐसे ही लिखते थे हम लोग। हंस क्यों रहा है? चलो आगे बढ़े। चलो ओके, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आए कि एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम लिख सकते हैं। देखो स्लोप क्या होता है? नहीं, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली? m से। पहले क्या पढ़े थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़े थे कि नहीं? कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? पौराणिक काल में नहीं ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे गधे लोग। हाँ ठीक है ना, यही y2 माइनस y1 किसके इक्वल होता था? tan थीटा के इक्वल होता था। फिर मैंने वहां पे बताया था कि एक और चीज आने वाला है बहुत खतरनाक, अभी तुम्हें लगेगा। वो क्या है? dy बाई dx। अब समझ में आ गया? अब ये खतरनाक है या था? dy बाई dx। दूसरा हाथ उठाने दो, समझाने चला गया। इस बार मैं पक्का था, ऐसा मत समझना, इस बार मैं लिखने वाला था। dy बाई dx, समझा क्या? तो यही dy बाई dx, ये देखो, ये जो होता है ना, ये किसके लिए है? फॉर स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नहीं रखा दे, स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। और dy बाई dx किसके लिए? फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में तो कर्व ही है। हाँ, इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन। समझा क्या? तो ये तो भाई साहब हमेशा वैलिड है। अब ध्यान से सुनो, y इक्वल टू 4/3x प्लस 2। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 4/3। अब समझ में आया कि dy बाई dx 4/3 होता है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जो लोग वीडियो देखे अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े देर में हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो ये आराम से कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़े देर के लिए रुक जाओ, थोड़े देर के लिए रुक जाओ। कितने देर के लिए? थोड़े देर के। ये पूरा समझ में आया ना? इसको लिखोगे, फिर लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो। ये बहुत बड़ी चीज है। ये हीरा है, हीरा। ठीक है, थैनोस को जानते हो क्या तुम? पड़ोसी है क्या तुम लोग का? अजीब। यस सर, यस सर, अच्छा लग रहा है कि पड़ोसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ बताने वाला था यार। हाँ सुन लो, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाओ, बोलना मत, एक शब्द भी मत बोलना। हो गया। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बार बार वो डिफरेंशिएशन कौन लिखे? DIFF डॉट लिख देना बस।
एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो अगर टीचर से दुश्मनी होगी तो कहेगा ये क्या है, मैं नहीं समझा इसको है। चलो, सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन, नहीं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। तो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है y इक्वल टू एक्स की पावर n, ऐसे दिया होगा। n कांस्टेंट है, n क्या है, पावर है, पावर जानते हो ना, इंडेक्स, यस, और x क्या है, वेरिएबल है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन है मतलब अभी तक। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, मतलब ये कि तुम्हें d ऑफ x की पावर n अपॉन डी एक्स निकालना है, सिंपल सी बात है। तो ये जो होता है ना, तो dy बाई डी एक्स व्हाट क्या निकालना है, तो फाइनली सॉल्यूशन पे आता है। इसका dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है, ये n जो है नीचे उतर आता है, कहाँ उतर आया, नीचे। तुम लोग को लगा कि पूरा तरह से उतर आया, नहीं, एक घट जाता है फिर। ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। हाँ, तो याद रखो ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल x, और उसी के रेस्पेक्ट में किया गया है डिफरेंशिएशन। अभी बताया था ना, विथ रेस्पेक्ट टू। हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही लिखा दिया इतना है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या, ये, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। नोटेशन याद रखना, यहाँ साइड में लिख रहता हूँ, डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोलो, या डी वाई बाई डी एक्स बोलो, और एफ एक्स ही तो एक्स की पावर n है ना, लिख दो ये, या वाई डैश बोलो, ये y प्राइम है, इसको क्या पढ़ते हैं, y प्राइम। ये वर्ड मैं फिर दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा, क्या, y प्राइम, यस, समझ रहे हो ना। हाँ, तो डी एफ एक्स अपन डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स, या ये, समझ में आ गया ना। हाँ, क्योंकि मैं ये दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा, बस बताने के लिए बता दिया। क्या यूज नहीं करेंगे, यही वाला। अब मुझसे तुम बुलवाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा नहीं। ये क्या है, हाँ वाई डैश, हाँ मैं वाई डैश बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वाई डैश, लेकिन वो नहीं बोलूंगा, नहीं, ठीक है, जाने दो। हाँ, तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इतना बात जान लो, याद रहेगा। ये बहुत सा बेसिक फॉर्मूला है। तुम कहोगे सर एक एग्जाम्पल हो जाए, एकदम बेसिक में क्वेश्चन क्या दिया था, याद है, सारा खेल इसी से शुरुआत हुआ था ना। तो dx देखो, dy अपॉन dt, ये मैच होना चाहिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे उतर गया और ऊपर एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3t² आया था कि नहीं, याद करो, आया था ना, यस, बहुत बढ़िया। अब मैं ये पहले छाप लो, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, सपने में भी ये याद होना चाहिए। और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उसको करो। वाई प्राइम मिनिस्टर, कहाँ बोला मैंने कुछ, मैं वो ना रिकॉर्डिंग से क्रॉप कर लूंगी अपना, y प्राइम। सर बताओ, क्यों नहीं बोलोगे, अरे वो हायर लेवल फिजिक्स में यूज होता है। और क्या नहीं बोलोगे, ये वाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और फिर वो जो ये होता है ना, 2 बार डेरिवेटिव्स होता है तो 2 डैश डबल प्राइम, वाई डबल डैश, डबल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। अच्छा, ये समझ में आया, लिख लिया। अब चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं और ये एग्जाम्पल सही होना चाहिए, पूरी उम्मीद है, भरोसा है खुद पे। यस सर। हाँ, तो अगर भरोसा है, भरोसे को निखारो, क्या करना है, निखारो। चलो क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो, एकदम से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तुम्हें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, फाइंड
dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है y इक्वल टू 4x की पावर 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो सर ये दोनों क्या सेम होना चाहिए, क्या जरूरी नहीं है, 5 लिख देते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड dy बाई डी टी, ये है 1 बाई टी स्क्वायर फॉर y इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर। इसका dy बाई डी टी फाइंड करना है। y इक्वल टू 4 के पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। करो जल्दी खटाखट। ओके। फोर्थ नंबर जो है इस बार तुम्हें करना है y इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स का करना है। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, चलो t में भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो dy बाई डी टी निकालना है, मतलब y इक्वल टू यहाँ क्यूबिक ऑफ t की पावर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और इधर एग्जांपल दे देता हूँ, y इक्वल टू यहाँ पे -2 बाई एक्स स्क्वायर। चलो ये सारे डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है जितना जल्दी हो सके, और उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें ये आ जाएगा। चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सुनो, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सरल है। इसका जो आंसर होगा 3x स्क्वायर आएगा। सबका आया है क्या? यस सर, यस सर। ओके, देखो अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कुछ लोग इसको लिखाते भी हैं लेकिन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो इस वेरिएबल में तो उस कांस्टेंट को वैसे के वैसे ही रहने देना, उसको टच मत करना। समझ में आया ना? उसको वैसे ही, बस हमारा काम किससे है? इससे है। तो पावर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 4 × 5 हो जाएगा ना, और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब 4। तो ओवरऑल क्या बचा? 20x की पावर 4। समझा क्या? यस सर। ओके, तो अब ये देखो 4 की पावर क्या है? 3 है। मतलब ये कि 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और 4 की पावर 3 - 1 2 ऊपर आ जाएगा। सही है क्या? बोलना नहीं, सही है ना? सही है। सही है ना? ये बिल्कुल सही है। गलत है। जीरो। अरे गधो, ये x वेरिएबल है क्या? जो तुम dy बाई डी एक्स करने वाले थे, ये x है क्या इधर? नहीं है ना? तो अगर कोई ऐसे करता है तो वो गलत है, गधा है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, यहाँ पे बात करते हैं, y इक्वल टू मान लो 4 है, y इक्वल टू 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको दो तरीका से समझते हैं। हेलो, इसको अच्छा तुम लोग का ये आंसर आया था 0? नहीं आया था। इसको दो तरीका से समझते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। पहले देखो कि ये जो कांस्टेंट लिखा गया है y इक्वल टू 4, इसका ग्राफ यही होता है ना, 1 2 3 4 यही होता है ना। ये y है और x है। dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। y इक्वल टू 4 जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है। स्लोप क्या है इसका? 0 है। फील आया ना? हाँ, तो y इक्वल टू 4 या y इक्वल टू एनीथिंग विच इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? दूसरा तरीका, और ये थोड़ा कॉमन सेंस है। देखो dy बाई डी एक्स निकालना था। क्या निकालना था? dy बाई डी एक्स। तुम dy बाई डी टी, dy बाई डी आर, dy बाई डी एम, कुछ भी किसी भी रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चेंज होता है क्या? ये कांस्टेंट y इक्वल टू अगर 4 की पावर 3 है, एक्चुअली क्या है? 64 है ना। अगर मान लो जब y इक्वल टू 64 है तो हर पॉइंट पे y इक्वल टू 64 ही तो है।
वो चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में लो या एक्स के रेस्पेक्ट में लो, वो चेंज होने वाला है क्या? तो जब चेंज ही नहीं होने वाला है तो ऊपर dy तो हमेशा 0 होगा ना। dy, अरे y कांस्टेंट है तो dy क्या हो गया? 0, चेंज नहीं होगा। तो वहां से भी सोच सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं बोलूं तुमसे y इक्वल टू पाई, 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, हाँ x के रेस्पेक्ट में, 0, t के रेस्पेक्ट में, 0, l के रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में 0। समझ में आया ना? किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो चेंज होने वाला ही नहीं है। समझ में आया क्या? यस। इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 हो गया। दोनों मेथड से समझ में आया ना? दूसरा बात, वो y इक्वल टू पाई कोई स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस, जिसका स्लोप क्या होगा? 0। हमें पता है कि dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को नहीं, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया ना? किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। परफेक्ट, परफेक्ट 0। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। तो ये तीसरा नंबर बन गया। और ये किसी ने किया था 3 4 की पावर 2, तुमने किया था क्या? तुमने भी किया था। अरे तुम लोग महान हो। क्या हो? महान हो, स्वतंत्रता सेनानी हो तुम लोग। चलो, ये जो है ये किसका किसका हो गया है? तुम्हारा हो गया है। और सर किया है लेकिन बराबर है कि नहीं पता। अच्छा चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है? y इक्वल टू एक्स की पावर n, तभी ना डिफरेंशिएशन करके n x की पावर n माइनस 1 लिखते हो। ये ऊपर है n माइनस 1। एक बार एक लड़की ने नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया ना तो उसको लगा कि वो नीचे है ना? तो ऐसे ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं। उसकी कोई गलती नहीं। ठीक है, तो हाँ मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। एक मिनट, देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ। चलो यहाँ क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर n माइनस 1। चलो एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मेट याद होगा तब ना, इस फॉर्मेट में लाना है। पहले इसको सुधारो। कैसे? ये y अपॉन एक्स को वो x की पावर 1/2 लिख सकते हो नीचे की तरफ। ये जब पावर है नीचे तो ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2। अब जो भी काम करना है इसका काम करना है। किसका काम करना है? इसका काम दिख रहा है क्या? हाँ, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1/2। ये n क्या है? कोई रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? वेरिएबल है। और इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। समझा क्या? किसके रेस्पेक्ट में? इसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर t रहेगा तो t के रेस्पेक्ट में करना होगा, r रहेगा तो r के रेस्पेक्ट में। ऊपर होगा ये वाला dy और नीचे वाला ये dx। समझा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये पावर भाई साहब कितने हैं? माइनस 1/2। तो इसका आंसर आएगा माइनस 1/2 एक्स की पावर ऊपर जो है उसमें से एक घटा दो, मतलब माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। मतलब अगर और चाहते हो तो माइनस 1/2 और नीचे ला दो एक्स की पावर 3/2, मतलब अंडर रूट एक्स की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? सब बढ़िया। चलो आगे बढ़े। काफी इधर उधर हो गया एकदम, छिछा लेदर हो गया एकदम पूरा। चलो ये पूरा थोड़ा मिटाओ क्या ऊपर से? बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन है y इक्वल टू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बोला था ना कांस्टेंट को मत छूना अगर वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो। हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन बता दिया ना कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 0। उसी के बाद में मैंने इस टाइप से क्वेश्चन दिया तो उसने क्या किया? 0 लिख दिया ये -2 अपन एक्स स्क्वायर को। क्यों? कि यहाँ पे कांस्टेंट है। अबे गधे, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ में आया क्या? हाँ, जब सिर्फ कांस्टेंट होगा तब डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाइड है तो उसको वैसे के वैसे ही रहने दो। मल्टीप्लाई सिर्फ काम किसके साथ करना है? वेरिएबल के साथ। तो ओवरऑल क्या मैं -2 इंटू एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ y। अरे अभी तो फॉर्मेट में लिखा ना,
क्या इसके फॉर्मेट में आ गया x की पावर n? n क्या है? -2 है। बहुत सुंदर। और -2 को वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये -2 नीचे उतारो, उतारो नीचे, इसको उतार। -2 और x की पावर -2 -1 क्या हो गया? -3। तो ओवरऑल क्या हो गया? +4। नीचे क्या हो गया? +4 x की पावर -3। ये हो गया, ये आंसर है। किसका किसका आया है? ये तुम्हारा आया, तुम्हारा भी आया। चलो, तुम्हारा भी आया, आया तुम्हारा? अच्छा, अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भाई साहब dy/dt निकालने को बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या t के टर्म में दिया हुआ है कि नहीं, ये देखना तो जरूरी है ना। तो हाँ, जो भी y है वो किसके टर्म में दिया हुआ है? t के टर्म में दिया हुआ है। बहुत खूबसूरत, मतलब हम आराम से निकाल, जो काम किए थे y के साथ वैसे ही काम करेंगे, y x के साथ किए थे वैसे ही क्या करेंगे, y t के साथ करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो, ये सब छाप लिया क्या? गुड। अब देखना जरा, y = 1/t²। सिंपल है ना, t की पावर क्या हो जाएगा? -2। मतलब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? y = t की पावर -2 का करना है। चलो, -2 नीचे उतर गया और एक सब्ट्रैक्ट हो गया, यही आंसर आएगा। अब कुछ लोग देख लेंगे बुक में, सर वहाँ तो ये दिया था। तो सही है, ठीक है ना, यही है ना। चलो बढ़िया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? y = t की, हाँ, t की पावर 7 यहाँ पे क्यूबिक रूट है। ये किसका किसका आया है? किसी ने ट्राई किया है क्या, अटेम्प्ट किया है? दिखाओ तो। आप पहले करो। नहीं दिखाओ, देखते हैं। देखो ध्यान से सुनो। हेलो, इसको कैसे लिख सकते हो? पावर वैसे ही रहता है और ये 1/3 में आ जाता है। समझा क्या? अब क्या होगा? 7/3 नीचे उतर गया। t हम क्या निकाल रहे हैं एक्चुअली? dy/dt। तो सब 7/3 नीचे उतर गया और फिर 7/3 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचेगा क्या? 4/3। तो आंसर यही होगा। तो 7/3 t की पावर 4/3, तुम्हें खिचड़ी मिलेगा। ठीक है, चलो हो गया। सुनो इधर, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको बना पाता है। √x = t² + 2, नहीं सिर्फ t², अभी वो सब इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो तुम्हें निकालना है dx/dt। निकालो, जल्दी से निकालो, खटाखट। यस, √x = t²। यहाँ पे √x है और = t² है। जल्दी निकालो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड टाइम है। देखो, खुद पे भरोसा रखो और क्वेश्चन को बनाओ। हाँ, तुम्हारा 40Q है, तुम्हारा भी 40Q, पता नहीं, आपको सब पता है। देखो यहाँ पे इसके शकल को चेंज करेंगे। हमें निकालना है dx/dt। तो हम जैसा देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई x जो है, जो भी ये y = समथिंग है ना, तो y फ्री है एकदम। तो उसी तरह x को फ्री करो ना, x = t की पावर 4 कर दो ना। तो क्या हो गया? dx/dt, पावर नीचे उतर गया और एक सब्ट्रैक्ट हो गया। x नहीं है, क्या है? t है। खिचड़ी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। समझा क्या? इतना एक्साइटमेंट तो उसका ओरियो भी नहीं रहता है। चलो हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। जैसे y = क्या है? sin θ है। sin x भी हो सकता है, अगर sin x होगा तो dy/dx निकालेंगे, sin θ है तो dy/dθ निकालेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो y = sin θ है, तो इसका dy/dθ जो होता है वो क्या होता है? cos θ होता है। हाँ, इसका प्रूफ नहीं दूंगा मैं। चाहिए क्या? चलो एक मिनट, पहले मुझे एक लिस्ट निकाल लेने दो, तब मैं उसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में y = क्या होता है? cos θ। तो ये dy/dθ क्या होता है? -sin θ। देखो, ये रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में आया ना? मतलब जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ना, कुछ चीजें उसको रटना होगा।
कुछ समय के लिए। बाद में इतना यूज में आएगा ना कि तुमको लगेगा अरे यार ये तो लल्लू लाल है। क्या है ये? लल्लू लाल है। अगर मान लो y इक्वल टू क्या दिया है? tan थीटा दिया है, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझा क्या? अगर y इक्वल टू क्या दिया है? cot थीटा दिया है, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ना, dy बाई डीटा वेरिएबल क्यों है? हाँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे वही वाले फॉर्मूले से, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ थीटा प्लस डेल्टा। मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं एक दो प्रूफ करके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हें ये रट्टा मारना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और कुछ बाकी है? y इक्वल टू सेक थीटा, इसका हो जाता है dy बाई डी थीटा क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा। y इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसका dy बाई डी थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। कुछ हिंट्स दे सकता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। देखो साइन का कॉस तो याद रहेगा ना, लेकिन जहाँ c है ना उसको देख रहे हो, निगेटिव आ जा रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? हाँ, जैसे टेन थीटा c नहीं है, मतलब पॉजिटिव आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑब्जर्वेशन है। कॉट थीटा c है तो माइनस में आ जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा, है ना। सेक थीटा टेन थीटा, कॉजेक थीटा माइनस कॉजेक थीटा टेन थीटा, याद रहेगा ना। कॉट थीटा माइनस कॉजेक थीटा कॉट थीटा है, तो वही तो लिखा है, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये याद रहेगा, समझ में है ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ से दो चीज़ों को प्रूव करूँगा। एक y इक्वल टू साइन थीटा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। चलो अब प्रूफ करने चलते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में याद होना चाहिए ये। चलो प्रूफ के लिए किस चीज़ का प्रूफ करना है? साइन थीटा। चलो साइन थीटा का क्या निकालना है? फॉर साइन थीटा मतलब क्या दिया है? y इक्वल टू साइन थीटा दिया है, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें क्या निकालना है? dy बाई डी थीटा इक्वल टू वाट? अरे x होता तब ना यहाँ पे x रखते, ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा प्लस एच, पहले इसको डेल्टा x देता था, याद है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एफ ऑफ थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, लिमिट डेल्टा थीटा किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। ये समझा क्या? यस। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा मतलब क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। एफ ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा वही है ना। जब एफ ऑफ थीटा साइन थीटा है तो यहाँ एफ ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा डालोगे तो साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, गुड। माइनस एफ ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा। और थीटा टेंस टू जीरो है, इस बात को याद रखना, ये यहाँ पे भी है। चलो साइन सी माइनस डी का ये होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यही होता है फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे बताओ, साइन तो क्या हो जाएगा? 2 साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सी में से डी, ये सी है और ये क्या है? डी है। सी क्या है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डी क्या है? सिर्फ थीटा। तो साइन सी माइनस डी कितना हो गया? डेल्टा थीटा हो गया ना, अपॉन 2 है ना, तो डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया। कॉस सी प्लस मतलब हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, 2 थीटा मतलब थीटा प्लस डेल्टा थीटा बाई 2, डायरेक्ट लिख दिया,
ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। अरे समझा क्या? यस यस यस। और यहाँ डेल्टा थीटा किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। अच्छा देखो ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो इस 2 को नीचे ला सकता हूँ, यहाँ डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, इसको हटा दो। समझा क्या? यस। अब ध्यान से देखो ये क्या है, तुम्हें बताया था साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है ऑलमोस्ट व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बताया था ना। तो साइन थीटा अपॉन थीटा किसको जाएगा, 1। तो ये भाई साहब क्या हो गए, 1। और ये डेल्टा थीटा क्या डाल दूं, 0, क्योंकि तब क्या बच गया, कॉस थीटा। मजा आया? नहीं किसको आया रे? जाने दो, तुम ओरियो खाओ। तुम्हें समझ में आया ना? हाँ, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यही मेथड है, लेकिन हमें इस मेथड से मतलब उतना नहीं है, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, कॉजेक थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉजेक थीटा कॉट थीटा। समझ में आया ना? इस तरह से याद होना चाहिए, जस्ट तुम लोगों को फील दिलाने के लिए कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है। इसीलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि हाँ ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, एक्चुअली बहुत कुछ नहीं आता है, कुछ ही चीज आता है, लेकिन सोचता हूं कि तुम्हें बता दूं। ठीक है, तो हर चीज का रीजन है, क्या है, हर चीज का रीजन है। इस चीज को जो ये है ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब दुनिया का कोई भी चीज है इसी चीज से डिफरेंशिएट किया जाता है। कर सकते हो, नहीं ये मत लिखो कि दुनिया का हर चीज इसी चीज से, जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी चीज है, सेक थीटा या टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ टेन थीटा इक्वल टू नहीं लिखेंगे, मतलब डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी डी थीटा बाई, हाँ मतलब डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। रहने दो क्या यही तक, मतलब फॉर्मूले की बात करूँ तो आगे बढ़े क्या, ये लिख लो। तो देखो जो भी मैंने पढ़ाया है क्या वो यूज में आ रहा है कि नहीं? क्या मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है ऑलमोस्ट जब थीटा बहुत छोटा होता है। हाँ, तो वो यहाँ पे यूज में आ गया। ठीक है, इस मेथड से कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि ऐसा का वैसा होता है। देखो ध्यान से सुना, अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। देखते हैं कि आता है कि नहीं तुम लोगों को। चलो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए। हाँ, क्या निकालना है तुम्हें, डी वाई बाई डी थीटा। एक्चुअली वाई इक्वल टू दिया है ये, वाई इक्वल टू ये दिया है, वाई इक्वल टू ये दिया है -2। तीनों क्वेश्चन जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। समझा गया? पहले का आंसर। हाँ, तो साइन 37 का डिफरेंशिएशन कॉस 37 हो गया है ना। पहले का आंसर बोलो। हाँ तुम बता रहे पहले का आंसर। अरे डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, वैल्यू नहीं बताना है। हाँ तुम्हारा आया, जल्दी से फाइंड करो खटाखट। हाँ तो साइन 37 का डिफरेंशिएशन कॉस 37। हाँ चलो बढ़िया। तो आगे भी तो करना है ना, 5 cos थीटा ये इक्वल टू है। हाँ चलो सब लोगों ने ट्राई किया क्या तीनों क्वेश्चन? हाँ चलो अब आंसर मैच करो। पहला जो है साइन 37 कितना आया तुम्हारा? हाँ तो इसका जो है तुम लोगों ने बनाया है डी वाई बाई डी थीटा, किसका? तो पहले का क्या आया? cos 37 डिग्री। गलत है। अबे गधों, ये वेरिएबल है क्या?
कांस्टेंट है वो। साइन 37 का वैल्यू होता है कितना, 3/5 होता है, वो कांस्टेंट है, वो अंदर थोड़े ना थीटा है। याद करो ये थीटा वेरिएबल होता था, साइन थीटा कॉस थीटा। तुम्हें पता है क्या कौन थीटा, थीटा 30 डिग्री या 60 डिग्री पता है क्या? इसीलिए तुमको कन्फ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें क्या मैंने दिया था 37, और तुम हमारे ट्रैप में फंस चुके। तुम तो सबसे पहले गलत जवाब दिए 3/5 वाहियात। 0 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0। सर आपके मुंह से गधा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या हुआ? बहुत दिनों बाद गधे बोले ना आप, अच्छा लगा। अरे वाह वाह क्या बात है, गजब। मतलब dy/d थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया तुम्हें, है ना? चलो सेकंड बताओ, सेकंड का dy/d थीटा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ ना। देखो कांस्टेंट को वैसे ही रखो, और cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस देकर साइन थीटा लिख दो। तो -5 साइन थीटा किसका किसका आया है बताओ जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलो -2 सेक थीटा, -2 वैसे का वैसे ही रखो, उसका डिफरेंशिएशन बताना है। सेक थीटा का हो जाता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाता है। तो -2 सेक थीटा टेन थीटा किसका किसका आया है, चलो सबका आया है, चलो बढ़िया है। तो ये समझ में आया ना, गुड। अगर ये समझ में आ गया, देखो तुम्हें क्या क्या है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, x की पावर n होता है ना, n x की पावर n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व हो सकता है। कभी डिनोमिनेटर में पावर हो तो उसको कहाँ ले जाना है, न्यूमिनेटर में ले जाना है ना, न्यूमिनेटर में प्रेफर होता है, और वहाँ से कंपेयर कर लो और फिर पावर को नीचे उतारो। उतर बे, क्या कर रहा है तू, ऊपर ऊपर उतर, मतलब ऊपर से नीचे उतर, तो नीचे उतर गया ना, और फिर पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यही फार्मूला है, यही फार्मूला है ना। कुछ और चीज़ें हमने सीखी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बहुत सुंदर। तीसरा हमने चीज़ सीखा था कि अगर कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई है और हम उस वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को मत टच करो, उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है, उस समय टच करोगे तो करंट लग जाएगा। अरे मतलब उसको वैसे के वैसे ही रहने दो, सिर्फ तुम्हें किसको डिफरेंशिएशन करना है, वेरिएबल को, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉजेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, देख लिया ना, गुड। अब इतना चीज सीख गए, कुछ और सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं, कुछ और सीख लेते हैं। तो पहले इसको लिख लो। ये देखो ई जानते हो क्या होता है, क्या होता है ई? नहीं, इसको इसेंट्रिसिटी, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे। नहीं आगे बढ़े क्या। तो ई जो है क्या है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नहीं रे गधे, फुटूरे नाटूरे, फ्यूचर को क्या पड़ेगा, फुटूरे, नेचर को नाटूरे, नेचुरल नहीं है ये, नेचुरल नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। इसका वैल्यू 2.7 के करीब आता है। बाकी के इंफॉर्मेशन मैथ्स में पढ़ेंगे, समझ में आया ना। बाकी के इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे। बस इतना जानो, ई एक नंबर है, जिस तरह से पाई क्या है, एक नंबर है ना, जिसका वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं, 3.14 से काम चला लेते हैं, है ना। उसी तरह ई का कितने से काम चलाएंगे, 2.7। इसके बारे में जो भी चर्चा होगी अब कहाँ होगी, मैथ्स में होगी। बस जान लो कि ये एक नंबर है और ये बार बार यूज में आता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे भी देख ले रहे हैं। अगर मान लो e की पावर x दिया है, क्या दिया है, e की पावर x दिया है, तो dy/dx जो होता है वही होता है। जब इसको किस मेथड से डिफरेंशिएशन करेंगे, वही f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन डेल्टा एक्स। लेकिन अब उतना करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो। क्या रखो, भरोसा रखो कि e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है। समझ। अब कैसे, जब मैथ्स में पढ़ोगे ना डिफरेंशिएशन, तब अब मैं हर चीज को यहाँ डिफरेंशिएशन एकदम बताने लगो तो पता चला कि फिजिक्स हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। तो कोई आदमी पूछे ना तुमसे कि वो फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है
पूछ सकता है ना कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन करने पे वो वही का वही रहता है। ई की पावर है 0। अरे 0 को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और ई की पावर x का डिफरेंशिएशन करेगा तो ई की पावर x ही आएगा। तो ये याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। तो इसको लिख लो खटाखट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेचुरल नंबर है। गुड। ये और ये, ठीक है, देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो ना? हाँ, ये और ये। फिर मैं अगर क्वेश्चन दे दूं y इक्वल टू ई की पावर 3 तो कुछ गधे ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर 3, जो कि गलत है। अरे x यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए ना। अरे दिमाग घास चरने गया है क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये x यहाँ, ये चेहरा, इस चेहरे को ढूंढो इधर, समझ रहे हो ना? ये जो dx है ना, इस चेहरे को इधर ढूंढो। अगर नहीं मिल पाया तो 0 हो गया, है ना? तो ये जो है ना e की पावर 3 क्या है? कांस्टेंट है ना। तो इसीलिए इसका dy बाई dx बोलो या dy बाई dr बोलो, dy बाई dt बोलो, dy बाई कुछ भी बोलो, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया? यस, समझा ना एकदम अच्छे से? हाँ। तो इसीलिए तुम लोग को हमेशा तुम ट्रैप में आ जा रहे हो। 4 की पावर 3 दे दिया तुमने, 3 को नीचे उतार दिया, 3 - 1 कर दिया। अरे इतना वाहियात कैसे कर सकते हो? जबकि मैं एकदम बेसिक से बताया हूँ कि देखो इस चेहरे को पहचानो, यही चेहरा उधर आना चाहिए। y इक्वल टू 4 की पावर 3 में वो चेहरा मिला था क्या? नहीं ना, ढूंढ ही नहीं पाए। तो क्या हो गया? 0 हो गया। समझे ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 होता है। ठीक है। दूसरा एक और लिखो, a की पावर x। ये a कुछ भी है, मतलब एक्चुअली a जो है ना पॉजिटिव होता है, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? जब पावर जो हम पढ़ते हैं ना उसमें पॉजिटिव होता है। कुछ भी है, मतलब 1/2, 1/4, 4, 16, 18 कोई नंबर है, ठीक है ना? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a। हाँ, ln a लिख लो, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले ये लिख लो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लॉग पढ़े हो थोड़ा सा? लॉग मैथ्स में तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? log a प्लस log b क्या हो जाता है? log a इंटू b। log a माइनस log b क्या होता है? बोलो जल्दी, सब कोई बोलो। log a बाई b। ये सब पढ़े हो ना? हाँ, तो उतना आना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुनना, ये समझ गए ना? ये ln का मतलब क्या होता है? ln कैरियर इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही है। ln जब log में यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? मान लो b है, log a टू द बेस b, इसको ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? log a टू द बेस b, ये बेस होता है, ठीक है? नाउ अगर ये बेस log x कहीं पे लिखा हुआ है तो NCERT इसको यहाँ पे बेस e मानता है, वही e नेचुरल नंबर। लेकिन जब आगे बढ़ोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे या इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे ये 10 माना जाता है। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन NCERT अब वहीं दे, तुम तो जो भी एग्ज़ाम दोगे ना, नीट का या जेई का, वो किस पे बेस्ड होगा? NCERT पे बेस्ड होगा। तो अगर log x लिख रहा है तो वहाँ उसने बेस क्या लिया है? e। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? 10। वहाँ बेस 10 होता है, ये होता है। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना कि ये होता है, लेकिन यूज यही करना, क्योंकि NCERT ने लिख दिया है और हर जगह वही यूज होता है। तो log x का मतलब क्या होता है? log x टू द बेस e। समझ में आ गया ना? अगर कोई आदमी बोले log 3, इसका मतलब क्या होता है? log 3 टू द बेस e। समझा क्या? यस, बहुत सुंदर। लिख लो, लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप तुम लॉग पढ़े होगे या लॉग पढ़ लेना, ठीक है? उम्मीद है कि बस फॉर्मूले देख लेना, ठीक है? मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है लॉग का, तो उसमें तुम 1 या 2 लेक्चर देख लो, बस उतना ही एनफ है।
मज़ा आएगा तुमको, लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जाओ प्लेलिस्ट चेक करो लॉगरिथम का, शायद मैंने 4 लेक्चर डाले हैं, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर शुरू का देख लो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा लॉग से। समझ में आया ना? गुड। हाँ बोलो। मतलब बस 3x हुआ तो? हाँ, अब ये कहानी बाद में बतानी, ये कहानी बाद में बतानी, मतलब बाद में बताऊंगा। अभी मैं साइन थीटा ले रहा हूँ ना, साइन 2 थीटा लिया क्या, साइन 3 थीटा लिया क्या, नहीं ना। धीरे धीरे हम उस चीज़ पे पहुँचेंगे। अभी ही तुम इतने गड़बड़ कर रहे हो छोटे छोटे चीज़ों में। 4 की पावर 3 दे रहा हूँ तो 3 नीचे उतार दे रहे हो और 3 - 2 कर दे रहे हो। सोचो अगर मैं साइन 2 थीटा दे दूँ तो गया, टाटा बाय बाय, है ना। इसीलिए बातों को समझो, बातों को समझो। हेलो, हमने क्या चीज़ सीखा? पहली बात सीखा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और a के पावर x क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a। log a बोलो या ln a बोलो, जनरली ln a बोलना, ठीक है। तो ये a कोई कुछ भी है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन ये e खास है। e क्या है? खास है। समझ में आया ना? यस। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग आओ और डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ और जानेंगे, कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और मतलब तुम लोग को ट्रैप करने वाला क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा बाद में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।